Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue with a new topic which is merge sort. So previously हमने तीन शॉर्टिंग एल्गोरिथम देख ली हैं, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट एंड बबल शॉर्ट। और तीनों का एक मेन डिसएडवांटेज क्या है कि इनकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। मीन्स अगर हमारा जो डाटा है जिसको हमको शॉर्ट करना है उसकी लेंथ बड़ी है तो ये तीनों ही इफ़िशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। मींस इनका जो एग्जीक्यूशन टाइम आने वाला है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। सो इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट क्या है? मर्ज शॉर्ट इज एन एफिशिएंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम विद अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n, ठीक है, विच इज़ फार बेटर देन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ठीक है। सो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ले ली है एक अनशॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। इसको हमको शॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज शॉर्ट। तो मर्ज शॉर्ट में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो होता है डिवाइड करने का और एक होता है मर्ज करने का। सो सबसे पहले करते हैं हम डिवाइड। सो डिवाइड हम कैसे करेंगे? हम फाइंड करेंगे मिड एलिमेंट क्या होगा? लेंथ बाई 2, लेंथ डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी लेंथ है 9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो हो जाएगा 4.5 और हम लेंगे इंटीजर वैल्यू तो आ गया 4, ठीक है। तो एक बन गया सेल 4 का, एक सेल बन गया 5 का, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट, इसको हम बोलेंगे राइट, ठीक है। फिर जो हमारा लेफ़्ट सेल है वो भी वापस डिवाइड होगा 2 के सेल में। वापस हम मिड कैलकुलेट करेंगे, जो इसकी साइज़ है डिवाइडेड बाई 2, साइज़ है इसकी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 के सेल में बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे लेफ़्ट राइट। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होएगी कब तक? जब तक हर सेल की जो लेंथ है वो 1 ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये प्रोसेस दोहराते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, यानी रिकर्जन होगा। और रिकर्जन कब तक होगा? जब तक इनकी जो लेंथ है वो 1 ना हो जाए। तो हर सेल की लेंथ हो जाएगी 1, ठीक है। अब दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा? इनको वापस से मर्ज करने का मेथड, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेल्स की वैल्यू आपस में कंपेयर होगी और अपने ऑर्डर के हिसाब से वो मर्ज होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 1 कंपेयर होगा, 1 छोटा है तो 1 पहले आ जाएगा और 1 5 का एक सेल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 4 कंपेयर होगा, 3 4 का एक मर्ज सेल बन गया। 7 6 कंपेयर होगा, 6 और 7 का एक मर्ज सेल बन गया। ऐसे ही ये सेल बनते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेल बनते जाएंगे और लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा? एक शॉर्टेड सेल, यानी शॉर्टेड लिस्ट हमको वापस मिल जाएगी, ठीक है। हमने एंटर क्या किया था? हमने एंटर किया था एक अनशॉर्टेड लिस्ट और हमको मिल गया लास्ट में एक शॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो अब इसका कोड करके देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस पूरी काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। हमारा बेसिक क्या है कि हमको 2 सेल को मर्ज करना है और 2 सेल कैसे होंगे? शॉर्टेड होंगे। तो हम ले लेते हैं शॉर्टेड 2 सेल 1 4 7 9, ठीक है। एक सेल तो हमारा हो गया ये। एक सेल ले लेते हैं B, जिसको हम ले लेते हैं 3 5 6 एंड 8 एंड 11, ठीक है। ये हमने दूसरा सेल बना लिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कॉल कर लेंगे? हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं जो है मर्ज, जो इन दोनों को मर्ज कर देगा A एंड B। अब हम क्या करते हैं? हम वो फंक्शन डिज़ाइन करते हैं। तो डेफ मर्ज और इसके अंदर क्या आर्गुमेंट लेंगे? A एंड B। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों की लेंथ। तो लेंथ ऑफ A इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A एंड लेंथ अंडरस्कोर B इज इक्वल टू लेंथ ऑफ B, ठीक है। अब हमको 2 इंटीजर्स लेने हैं जिनको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। अब हम क्या करेंगे? एक कंडीशन लगाएंगे, वाइल I इज़ लेस देन लेंथ ऑफ A एंड J इज़ लेस देन लेंथ ऑफ B। ये क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बताऊँगा आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम कंपेयर करेंगे किनको? एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर क्या कंडीशन लगाएंगे? इफ़ A ऑफ I इज़ लेस देन B ऑफ J, देन क्या करो? हम एक यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्टेड एरे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? उस शॉर्टेड लिस्ट में अपेंड कर देंगे क्या? A ऑफ I, क्योंकि A ऑफ I छोटा है तो A ऑफ I को अपेंड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? I को इंक्रीज़ कर देंगे। एल्स में क्या करेंगे? अभी A ऑफ I छोटा है, एल्स में क्या होगा? B ऑफ J छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे? शॉर्टेड डॉट अपेंड B ऑफ J, ठीक है। और B ऑफ J अपेंड किया है तो क्या करेंगे? किसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा? J को इंक्रीज़ कर देंगे। अब ये क्यों हुआ वो देखते हैं पहले तो। देखिए हमारे पास एक लिस्ट है शॉर्टेड और एक
ये लिस्ट है शॉर्टेड, ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया हमारे बी। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों के स्टार्टिंग एलिमेंट से स्टार्ट कर देना है, कंपेयर करना। तो यहाँ पर मैं यही कर रहा हूँ अभी के लिए कि मैंने लिया है ए और बी, दोनों के लेंथ कंपेयर कर, दोनों की लेंथ निकाल लिया है। आई और जे दो वेरिएबल लिए हैं जिनको इन जीरो से इनिशियलाइज। कंडीशन क्या लगाई है, जब तक आई लेंथ ऑफ ए से कम है तब तक, और जब तक जे लेंथ ऑफ बी से कम है तब तक ये प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा कंपैरिजन इन दोनों एलिमेंट का। दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, तो हमारी जो शॉर्टेज लिस्ट है, ये वाली शॉर्टेज लिस्ट, इसमें जाएगा ये वाला एलिमेंट। और क्या होगा उसके बाद, अगर ये वाला एलिमेंट गया है यानी ए से एलिमेंट गया है तो क्या होगा, सिर्फ ए का जो इंडेक्स है वो बढ़ेगा। तो अभी ए का इंडेक्स चला जाएगा 3 पे, जबकि बी का इंडेक्स वही रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि अगर ए वाला एलिमेंट शॉर्टेज में जा रहा है तो सिर्फ ए वाला इंडेक्स बढ़े। ठीक है, अगर बी वाला जा रहा है तो सिर्फ बी वाला बढ़े। तो यही प्रोसेस मैंने यहाँ पर किया है। तो अब देखते हैं इसको रन करके कि क्या हमारा शॉर्ट हो गया है। इसको प्रिंट कर, इसको रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे शॉर्टेड, जो कि हमारी लिस्ट है शॉर्ट हुई हुई। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने किया तो देखिए हमारा शॉर्ट तो हुआ है 1 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गया है। ये नहीं आया 11, ये वाला हमारा नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि कोई ना कोई एक लिस्ट एंड हो गई है। तो ये वाली लिस्ट एंड हो गई, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए। तो आई की वैल्यू हो गई 4, तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। और जैसे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, वाइल लूप टूट गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, सारे एलिमेंट आ जाएं। उसके लिए क्या करना होगा, हमको एक और वाइल लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पर। उसमें क्या करेंगे, वाइल आई इज़ लेस देन लेंथ ऑफ ए, यानी सेपरेट कर देंगे इन दोनों कंडीशन। ये दोनों कंडीशन वहाँ पे लगाएंगे पर सेपरेट लगाएंगे कि अगर आई अभी भी हमारा लेंथ ऑफ ए से कम है तो क्या करो, शॉर्टेड डॉट अपेंड ए ऑफ आई। ठीक है, और इसके बाद क्या करो, आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा हो कि अगर हमारा जो ए में एलिमेंट है वो बाकी है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो चल जाएगी। और अगर ऐसा हो कि हमारा जो बी में एलिमेंट है वो पूरे नहीं आए हैं तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन लगाएंगे हम, बी शॉर्टेड डॉट अपेंड बी ऑफ क्या करना है, जे। ठीक है, और उसके बाद क्या इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीमेंट क्या करेंगे, जे को कर देंगे 1 से। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। थोड़ा इसको स्मॉल कर लेता हूँ। तो अब इसको रन करके देखते हैं हम कि क्या आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमारे सारे एलिमेंट आ गए हैं, शॉर्ट हो गए 1 3 4 5 6 7 8 9 11। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया हमारा मर्ज वाला कि हम कैसे मर्ज करेंगे। अब हम वो पार्ट डिज़ाइन करते हैं जहाँ हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या पास करेंगे उसमें, एक सिंगल एरे अनशॉर्टेड। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम एक एरे अनशॉर्टेड एरे डाल देते हैं 4 3 1 5 6 3 4 8 9 2 एंड 9। ठीक है, तो ये हमने एक अनशॉर्टेड एरे ले लिया है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे एक और फंक्शन जिसको हम नाम ले देते हैं मर्ज शॉर्ट। ठीक है, तो मर्ज अंडरस्कोर शॉर्ट, उसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, ARR यानी एरे। तो हम यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं उस फंक्शन को, डेफ मर्ज, इसको हम नाम दिया मर्ज शॉर्ट। तो मर्ज अंडरस्कोर शॉर्ट, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कैच करेंगे एरे को। कंडीशन क्या लगाएंगे, रिकर्जन होगा इसके अंदर। रिकर्जन को सबसे पहले क्या करते हैं, रिकर्जन के लिए वो कंडीशन लगाएंगे जहाँ पर रिकर्जन हो। तो कंडीशन क्या है, क्या हमने बोला था कि कब तक हम ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करने वाले हैं, हम ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करने वाले हैं कि हम एक एरे ले लिया है हमने, उसको हम डिवाइड करने वाले हैं। और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हर की लेंथ 1 ना हो जाए। तो कंडीशन क्या है हमारी, इफ़ लेंथ ऑफ ARR इज़ ग्रेटर देन 1, जब तक 1 से बड़ी है तब तक ये प्रोसेस चले। तो इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने मिड फाइंड किया था और फिर लेफ़्ट और राइट डिज़ाइन किए थे। तो यहाँ पर भी हमको यही करेंगे, हम मिड फाइंड करेंगे। और मिड कैसे फाइंड होता है, मिड इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ARR डिवाइडेड बाई 2। तो फ्लोर वैल्यू ले ली है मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लेफ़्ट डिज़ाइन करेंगे। तो लेफ़्ट क्या होगा, ARR का
स्टार्टिंग से लेके मिड तक की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पाइथन में ऐसा होता है, पाइथन में ऐसे कर सकते हैं, यानी स्लाइसिंग कर दी है हमने। और RIGST राइट हो गया ARR का मिड से लेके एंड तक की वैल्यू। अगर हमने छोड़ दिया है खाली तो ये एंड हो गया, और यहाँ पहले छोड़ा है खाली तो मतलब स्टार्ट हो गया 0, ठीक है। ये हो गया लेफ़्ट और राइट। और उसके बाद क्या करेंगे, हम वापस कॉल कर देंगे मर्ज शॉर्ट, रिकर्जन करेंगे यहाँ पर। और वो कैसे इंप्लीमेंट होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकर्जन करेंगे, यानी वापस कॉल करेंगे मर्ज शॉर्ट को लेफ़्ट के लिए, राइट के लिए। और वो कैसे काम करेगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा अभी। तो हम करेंगे मर्ज अंडरस्कोर शॉर्ट, और उसके अंदर क्या करेंगे, लेफ़्ट को पास करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट को पास किया, ये सेम प्रोसेस वापस करनी है हमको। ये सेम प्रोसेस हम करेंगे कंट्रोल V, इसमें क्या पास करेंगे, हम राइट को पास करेंगे RIGST, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे मर्ज को। तो मर्ज को कॉल करेंगे किसके साथ, लेफ़्ट और राइट के साथ। तो लेफ़्ट है, राइट है, और हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ भी कर लेते हैं कि अभी हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं यहाँ पर शॉर्टेड, यानी एक और एरे बना रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रीवियसली हमारे पास एरे है उसी के अंदर हम शॉर्ट होने के बाद एलिमेंट को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक और एरे दे देते हैं जो यही वाला एरे है, और यहाँ पर उसको कैच कर लेंगे ARR, ठीक है। अब हमको ये इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको क्या ज़रूरत है, हमको सिर्फ इंडेक्स की ज़रूरत है कि जो स्टार्ट हो 0 से। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे A of K, ठीक है। और क्या कर देंगे A of I डाल देंगे A of K में। यहाँ पर क्या कर देंगे, A of K में डाल देंगे B of J। यहाँ पर क्या करेंगे, वापस वही प्रोसेस। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल C, यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल V, यहाँ पर करेंगे सेम प्रोसेस कंट्रोल V, A of K में डाल देंगे J of P। और हमको साथ साथ क्या कर जाना है, K को इंक्रीमेंट भी करते जाना है, ठीक है, यानी इंडेक्स बदलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर K हो गया इंक्रीमेंट, यहाँ पर K को कर देते हैं इंक्रीमेंट, और यहाँ पर K को कर देते हैं इंक्रीमेंट, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे की। यहाँ पर हमने कैसे राइट बनाया, लेफ़्ट बनाया, फिर मर्ज शॉर्ट लेफ़्ट के लिए कॉल किया, मर्ज शॉर्ट राइट के लिए कॉल किया। तो इससे हमको करना क्या है, हमको करना तो ये है कि हमको एक सिंगल शॉर्टेड अनशॉर्टेड एरे ले लिया है, फिर हमको डिवाइड करते जाना है, और लास्ट में हमको सिंगल एरे चाहिए, ठीक है, सिंगल सेल चाहिए। तो ये कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक अनशॉर्टेड एरे है, हमारा कोड ये है। हमने क्या किया, सबसे पहले मिड कैलकुलेट किया। अभी कंडीशन ट्रू है कि लेंथ ARR की ग्रेटर देन 1 है। मिड कैलकुलेट हुआ 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 2 3। तो लेफ़्ट बन गया हमारा 0 से 2 तक का, क्योंकि ये 3 तो एक्सक्लूसिव इंडेक्स हो गया। तो 0 1 2 3 ये बन गया हमारा लेफ़्ट, ये बन गया हमारा राइट, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, मर्ज कॉल हुआ लेफ़्ट के लिए। तो लेफ़्ट के लिए कॉल हुआ है, तो लेफ़्ट में क्या है, इसकी वापस सेम प्रोसेस चलेगी। मिड कैलकुलेट होगा 3 डिवाइड बाई 2 1। लेफ़्ट इसका बन गया है साइज़ 1 का, और राइट बन गया है साइज़ 2 का। तो ये इसके अंदर है, ठीक है। फिर क्या हुआ, वापस लेफ़्ट कॉल होगा, यानी हम वापस घूम के यहीं आ गए हैं लेफ़्ट में। तो लेफ़्ट इसका है साइज़ 1 का, तो ग्रेटर देन साइज़ 1 नहीं। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पर फ्लो टूटा। फिर इसके बाद क्या होगा, राइट में जाएगा, राइट में ये है, इसकी लेंथ अभी 1 से बड़ी है, तो इसकी भी लेफ़्ट कैलकुलेट हुआ, राइट कैलकुलेट हुआ। लेफ़्ट के लिए कंडीशन फॉल्स हुई, राइट के लिए कंडीशन फॉल्स हुई। फिर क्या कॉल होगा, मर्ज शॉर्ट कॉल होगा। मर्ज शॉर्ट दोनों के लिए कॉल हुआ, ये शॉर्ट होके वापस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारा कंट्रोल वापस जाएगा यहाँ पर 1 5 और 4 इन दोनों के लिए कॉल होगा मर्ज शॉर्ट वापस से। तो मर्ज शॉर्ट कॉल होगा 4 के लिए और 1 5 के लिए, इन दोनों को मर्ज करेगा, दोनों मर्ज होके बन जाएंगे 1 4 एंड 5, ठीक है। फिर हमारा कॉल कहाँ जाएगा, फिर हमारा कॉल जाएगा राइट साइड में, क्योंकि लेफ़्ट का पूरा पार्ट हो गया है। अब कॉल जाएगा राइट साइड में, और ये सेम प्रोसेस राइट के लिए कॉल होगी पूरी, और हमारा राइट वाला पार्ट भी शॉर्ट हो जाएगा। फिर लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए मर्ज शॉर्ट कॉल हो जाएगा, और फिर हमको एक शॉर्टेड एरे मिल जाएगा। तो यही काम हो रहा है हमारा इस 3 लाइन के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हमको इसका आउटपुट मिल रहा है।
हमको यहाँ पर करना है सिर्फ ये रिटर्न, हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर रिटर्न हटा देते हैं क्योंकि हमने शॉर्टेड डाटा दे, तो रिटर्न हटा ही देंगे। और ठीक है, हमको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में प्रिंट करना है ARR, ठीक है। in9 रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो अभी हमारी आगे है इंडेक्स एरर। तो देखते हैं क्या हमने गलती की है। तो हमने लिया एक एरे जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। तो हमने गलती की है, यहाँ पर हमने स्टोर किया है A के अंदर, जबकि हमको करना है ARR के अंदर, ठीक है। तो यही गलती हमने सब जगह रिपीट कर दी है, तो इसको ठीक कर लेंगे ARR के अंदर और ARR के अंदर, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अभी भी एरर आ रही है, तो देखते हैं क्या हमने एक और गलती कर रखी है कुछ कहाँ पर। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर एक और गलती कर रखी है कि i++1 कर रखा है, i+=1। इसके अलावा यहाँ ठीक है, यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पूरा अनशॉर्टेड एरे है वो शॉर्ट हो चुका है। तो हमने देख लिया है कि हम मर्ज शॉर्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि एफिशिएंट है। अगर हमको किसी बड़े डाटा में यानी किसी बड़े लेंथ के डाटा को शॉर्ट करना है तो हम वहाँ पर मर्ज शॉर्ट का यूज़ करेंगे रादर देन बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।